जाएंगे, मामा आएंगे नहीं, मामा जाएंगे। मामा की विदाई समारोह है, ये इसलिए आ रहे हैं। मामा जाएंगे क्योंकि मामा ने बच्चों का, सबका तो नाश होता है, युवाओं का सत्यानाश कर दिया है। इसलिए मामा से हम हाथ जोड़ रहे हैं कि मामा तुम इस बार चले जाओ, फिर कभी नहीं दिखोगे एमपी में। ईवीएम हैक हो जाएगा, ईवीएम हैक हो जाएगा फिर से। देख रहे हैं ना, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका इतना तो सिक्का चलता है कि ईवीएम तो हैक करवा देंगे। नहीं आप रख लेना, आप देख लेना। करेंगे मामा आगे, मामा दौड़ेंगे क्या यहाँ पे आके? दौड़ना तो हमें ही है सर, आने दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें प्रधानमंत्री के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसी में दौड़ना है सर। 5 साल हो गई। नरेंद्र मोदी हो या नरेंद्र तोमर हो, सबकी बारी जाने की है। अब कोई आने वाला नहीं है। बस यहाँ जीता है, लाडली बहना को 1100 देता है, लाडले जीजा से 1300 सिलेंडर के ले लेता है। लाडला भांजा क्या करेगा? लाडला भांजा ऐसी फिर रहा है, इसकी रैली में बीजेपी, उसकी रैली में क्या करेगा लाडला? चंबल है, प्रधानमंत्री आया, राष्ट्रपति, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो हमारा जो काम करेगा हम उसका काम करेंगे। यार ये हम नहीं कह रहे, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता बोल रही है। प्रशासन, मतलब प्रशासन तो अगर जीता वो जो हो सकता है, लेकिन जनता, ये युवा वर्ग, क्योंकि पूरे मुरैना शहर में ज्यादातर जो लोगों का मूड बना है वो कांग्रेस के लिए बना है। बीजेपी भाग गई। एक अवसर है, नरेंद्र सिंह जी आए हैं। क्यों अवसर है? इसीलिए कि इनको हम हरा के यहाँ से पहुँचाएंगे, ताकि हम ये बता पाएंगे कि भाई हमारे अंदर, युवाओं के अंदर कितना गुस्सा है। सिंह तोमर जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, मालूम है ना? कितना प्रभावित होगा, कितना असर यहाँ पर क्षेत्र में पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, कोई प्रभावित नहीं होगा। के लिए एक अवसर है, नरेंद्र सिंह जी आए हैं। क्यों अवसर है? इसीलिए कि इनको हम हरा के यहाँ से पहुँचाएंगे, ताकि हम ये बता पाएंगे कि भाई हमारे अंदर, युवाओं के अंदर कितना गुस्सा है। भाई हम तुम्हारे हाथ पे जो जोड़ के परेशान हो गए। आप हमारे क्षेत्र के इतने बड़े नेता हो कि आप कैबिनेट में बैठे हो, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन आपने आज तक क्यों नहीं कुछ किया? आपके खुद के घर के युवा, आपके बच्चे परेशान है, मर रहे हैं। और जिलों के डिस्ट्रिक्ट के देखो, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में क्या है कि आप गोल्ड लाओ, सीधा नौकरी पाओ। जैसे आप दे सकते हो हरियाणा में, मणिपुर में डीएसपी तक का रैंक दिया गया है लोगों को, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चाहे कोई कितना भी दौड़ता रहे, स्पोर्ट वाले बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। गृह मंत्री जी ने उससे पहले कुछ वैकेंसी, कौन आप? हाँ, कबड्डी में नेशनल खेले हुए हैं, 2 बार नेशनल खेल गया। ये खेलो इंडिया भी अपने मध्य प्रदेश में हुआ ना, उसमें खेलो इंडिया भी खेल के आया था लड़का। हाँ, लेकिन कोई स्कोप नहीं है, ये मार रहे हैं स्टेडियम में भी। यहाँ से कैबिनेट मंत्री, कोई भी कैबिनेट, हमें उनसे क्या मतलब? हमें कोई प्रॉफिट होगा जब तो अपन खेल रहे हैं वगैरह, कोई भी चीज हो। व्यवस्था तो बढ़िया होना चाहिए ना। आप देख लो ना सर, क्या व्यवस्था? 1 साल हो गए स्टेडियम को खुदे हुए, कुछ नहीं हुआ है। 10 बार हो जाएगी। जो इसके लिए सिंथेटिक ग्राउंड के लिए जो रुपए मंजूर कराए वो बीजेपी सरकार ने कर दिए, क्या तुरंत स्टेडियम थोड़ी बन जाएगा? डबल इंजन की सरकार है भैया, डबल इंजन की सरकार, झट से काम होना चाहिए। नहीं तो विकास चल रहा है ना, तुरंत काम थोड़ी हो जाएगा। आप पक्ष में तो पटवारी घोटाला के किसी और के राज में हुआ था, शिवराज सिंह के राज में हुआ कि किसी और के राज में हुआ? मुख्यमंत्री कौन था? उसकी नाक के तले भाजपा के विधायक के कॉलेज में 10 में टॉप 10 में से 7 लोग निकल रहे हैं, वो गलत नहीं लगता आपको? कैसे अंत वक्त हो? कैसे जनता तो वोट करेगी? अगर पता नहीं पड़ता, नहीं, अगर पता नहीं पड़ता तो फिर तो हो ही जाता ना सब कुछ। पता पड़ गया, इसलिए तो आपने गलत तो किया ना उन्होंने। ये पीड़ रही भर गई, पीड़ रही रोड पे दौड़त मट्टी में दौड़त है तो ना। चलिए, राजधानी का नाम क्यों नहीं बता पा रहे? जो स्टूडेंट वहाँ पास हुए नकल से, वो जिले का नाम क्यों नहीं बता पा रहे? मध्य प्रदेश के संभाग क्यों नहीं बता पा रहे? 15 लाख दिए उन्होंने, इसलिए नहीं बता पा रहे। 15 लाख तोरी बेचना सर, 15 लाख के ऊपर सर 15 लाख ऐसा तो धरे ना सर। तुम बताओ, तुमने पे धरे आवे सर, तुम पे धरे 15 लाख के तुम ले सर, तनखा का करेंगे सर? नौकरी लेके 15 जवाब है कोई 15 लाख नहीं लिया, बताए कोई? सही कह रहे हैं, कितने लिए 15 लाख? कोई मिले तो बताए। मतलब सर जे अकेले सच्चावादी है, जहामता से चूतियां है सर, जे सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सर जितने भी विकलांग भी निकले थे, वो 84 क्यों निकले थे? त्रिपाठी जितने भी, कब तक जांच चलेगी? जांच पर ही आ जा रहे हैं उन्होंने, आपकी हर बात जांच उन्होंने निष्कासित कर दिया। जो जांच पर ही बात खत्म हो रही है। जो शिक्षकों की विकलांग हुए थे उनको, ये मुरैना विधानसभा में टूट जाएगी भैया। 6 भर्ती हुई थी विकलांग, वो क्यों छोड़ के बजाय बोल रहे हैं? पता पड़ गया कि हमारी जांच पड़ने वाली है। अरे आप तो ये बताओ, 2 खास भाई, 2 चाचा, एक भतीजा, 5 विकलांग हो सकते हैं क्या? सब कान से विकलांग सर, सब कान से। आप बताइए, सारे भाग गए, सारे
बीजेपी भाग गई हाथ आ रहा है, बजा देंगे फूल पे, सब पे हाथ पड़ेगा। जय सवाल देखिए, मुरैना विधानसभा जो क्रमांक संख्या 6 है, यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है दिनेश गुर्जर साहब चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से रघुराज कंसाना जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप किन के पक्ष में, एक बार हम चाहते हैं कि उस पर भी आप वोट करें ताकि रोजगार के पक्ष में हाँ, जो प्रॉपर काम कराएगा, टाइम पे काम होगा। अभी तो काफी दिन है, 17 तारीख बहुत दूर है, सही चीजें दिखेंगी तब होगा काम, तब वोट डलेगा। तो परिवर्तन का मूड इस बार दिख रहा है। बिल्कुल सर, परिवर्तन का मूड है, पूरा परिवर्तन का मूड है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। कोई फिक्स नहीं है, मूड जब जैसा हो बदल सकता है। हाँ, चाहे अपने प्रशासन से जीत जाए तो पता नहीं है, लेकिन सरकार कमलनाथ की आ रही है, हम नहीं कह रहे, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता बोल रही है। प्रशासन मतलब प्रशासन से अगर जीता वो जो हो सकता है, लेकिन जनता ये युवा वर्ग क्योंकि पूरे मुरैना शहर में ज्यादातर जो लोगों का मूड बना है वो कांग्रेस के लिए बना है। ईवीएम हैक हो जाएगा फिर से। देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका इतना तो सिक्का चलता है कि ईवीएम तो हैक करवा देंगे। नहीं, आप रख लेना, आप देख लेना बीजेपी जीतेगी, फिर देख लेना आप ईवीएम हैक होना है। लेकिन मुरैना शहर का जो यहाँ तक मतलब देखा जा रहा है कि कांग्रेस दिनेश गुर्जर जी के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि रघुराज कंसाना जी का देख चुके हैं, उन लोगों ने ऐसा कुछ ज्यादा खास करवाया नहीं है और दिनेश गुर्जर जी से ज्यादा कुछ अभी लोग व्यक्तिगत नहीं मिले हैं, लेकिन जहाँ तक मिले हैं इतना पता है कि उनका ऊपर कमलनाथ जी के यहाँ तक पहुंचे। अगर वो यहाँ से बनते हैं विधायक तो वो पक्का है, हमें इस बात का गर्व होगा कि वो मुरैना क्षेत्र से एक मंत्री जरूर बनेंगे और मंत्री बनेंगे तो वो यहाँ के लोगों के लिए जरूर कुछ सोचेंगे। क्यों अभी रैली करेंगे मुरैना में, जोरा में, हाँ, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा मोदी जी के आने से? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री जी आएंगे। प्रधानमंत्री जी क्यों आ रहे हैं? आने दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें प्रधानमंत्री के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसी में दौड़ना है सर। 5 साल हो गई, चंबल है ये, प्रधानमंत्री आया राष्ट्रपति आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो हमारा जो काम करेगा हम उसका काम करेंगे, सीधी बात ये है। हमारे क्षेत्र की जनता को जानकारी नहीं है, हमारे क्षेत्रीय जनता। आप एक बार इस ग्राउंड की तरफ कैमरा करिए, इसके जो रख रखाव वाले जो भी हैं सर, इसमें ना तो कभी आते हैं ना कुछ करवाते हैं। इसको 1 साल हो गई खुदे हुए, आज तक इसमें स्टेडियम बन नहीं पाए। गोला मांग रहे, मना कर देंगे। गोला फेंकते हैं शॉर्टपुट के लिए, पुलिस की भर्ती चल रही है, गोला फेंकने के लिए मांगो तो गोला मना कर देते हैं, नहीं इसे यूज मत करो, अपना लेके आओ। ये कौन सा तरीका है? प्रधानमंत्री आने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इतने दिनों से क्यों नहीं आए? प्रधानमंत्री अमित शाह जितने भी बड़े नेता हैं, ये वहाँ ज्यादा डेरा इसलिए डालते हैं ताकि इनकी हार हो रही है, फिर ये पूरी ताकत लगाते हैं, क्योंकि जहाँ से सीट निकलती है वहाँ छोटे नेता काम कर जाते हैं। जहाँ इनको लगता है कि इस बार कुछ नहीं होने वाला, फिर ये एक से एक बड़े बड़े दिग्गज नेता आते हैं, इनसे कन्फर्म हो जाता है कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े नेता आ रहे हैं ये सीट पक्की हारनी है इनकी, इसलिए आ रहे हैं। जीत तो ये नहीं सकते इस बार, इनको पता है। 4 दिन बाद एक और भाई स्टेडियम खुदा मिलेगा आपको फिर से। ये 4 दिन दौड़ के सर रोड पर भरेगा ही सर, बन गया, खुद गया और फिर बन रहा है सर। ये हमारा विकास है। खराब सरिया ये प्रधानमंत्री जी क्या कर जाएंगे? प्रधानमंत्री जी क्या कर जाएंगे? बच्चों का भविष्य 3 महीने बाद फिजिकल आने वाला है, पुलिस का क्या करेंगे? पूरा ग्राउंड खराब डला है। मैं कह रहा हूँ सबसे गंदा रिजल्ट जो रहेगा मुरैना क्षेत्र के बच्चों का रहेगा, क्योंकि उनकी दौड़ने की व्यवस्था नहीं है। अरे मामा शिवराज सिंह चौहान भी आएंगे भैया। आने से कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे मामा आगे? मामा दौड़ेंगे क्या यहाँ पे आके? दौड़ना तो हमें ही है सर। मामा दौड़ेंगे, जाएंगे, मामा आएंगे नहीं, मामा जाएंगे। मामा की विदाई समारोह है, ये इसलिए आ रहे हैं। मामा जाएंगे क्योंकि मामा ने बच्चों का सबका तो नाश होता है, युवाओं का सत्यानाश कर दिया है। इसलिए मामा से हम हाथ जोड़ रहे हैं कि मामा तुम इस बार चले जाओ, फिर कभी नहीं देखोगे एमपी में। बताना मामा की नहीं आवे, बहुत मन है बार बार को मामा नहीं आवे। मामा ने सबका दिल दुखाया है, इसलिए मामा ने सबका दिल दुखाया, बाने को दिल दुखा के रख दिया है। 17 तारीख का दिल तोड़ दिया। 17 तारीख को दिल जीत लिया। दिल नहीं जीता है, लाडली बहना को 1100 देता है, लाडले जीजा से 1300 सिलेंडर के ले लेता है। लाडला भांजा क्या करेगा? लाडला भांजा ऐसे फिर रहा है, इसकी रैली में बीजेपी, उसकी रैली में क्या करेगा? लाडला बहुत चाहते ही है।
3-3 हजार रुपया में देखे महिला के वोट पक्के कर रहे हैं। महिला तो कहीं जानता है 450 का सिलेंडर दे रहे हैं मामा। कोई सिलेंडर नहीं दे रहा, वो कुछ चुनिंदा अपने लोग हैं उनको दे रहे हैं। बाकी समर्थक है जी कह रहे हैं महिलाओं में घुटनों में बुद्धि होती है। सिलेंडर को नहीं, सिलेंडर का क्या करेंगे जब ये बच्चे युवा ये लगेंगे, ये अपना रोजगार पाएंगे, ये खुद ही सिलेंडर भरवा लेंगे। हमें तुम्हारा सिलेंडर नहीं चाहिए, अपना सिलेंडर रखो भैया, हमें रोजगार चाहिए मामा, बस हमें। और रही चुनाव की बात, तो यहाँ की जनता में इतनी समझ नहीं है। अगर जाति निकाल दी जाए चुनाव में से तो लोग परेशान हो जाएंगे, वोट किसको दें। अगर चुनाव में से जाति निकाल दी जाए, नहीं ये जाति का समीकरण मैं मानता हूँ भैया, ये बात कुछ थोड़ी हद तक पुरानी थी, लेकिन इस बार मुरैना में जाति को लेकर इस बार चुनाव पहली बार नहीं होने वाला है, क्योंकि तीनों ही पार्टियों से जो प्रत्याशी है जिनमें त्रिकोणीय संघर्ष है, वो तीनों ही गुर्जर समाज एक ही जाति से है। तो इस बार जो मुद्दा है मुरैना से विधानसभा में, वो मुद्दा विकास का है और कौन काम करेगा उसका है। देखिए, दिल्ली से कद्दावर नेता सेंट्रल का इतना जो बड़ा नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मामा शिवराज सिंह चौहान जो है, सब मुरैना आएंगे, क्योंकि ये चंबल की जो धरती है, अगर यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपको बेहतर सीट मिल जाते हैं तो आप सरकार बनाने में कामयाब हो जा रहे हैं। तो अब लोगों से एक बार एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं, क्या सच में नरेंद्र मोदी जी आएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा चंबल पर? बिल्कुल नहीं फर्क, बिल्कुल नहीं। मोदी जी के आने के बाद नहीं कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है। मोदी जी के आने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मामा के आने के बाद कोई फर्क यहाँ तक पता है चंबल में तो फर्क पड़ने वाला नहीं है सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। नरेंद्र मोदी हो या नरेंद्र तोमर हो, सबकी बारी जाने की है, अब कोई आने वाला नहीं है। बस यहाँ आएंगे, ये लास्ट बार आएंगे, इनकी विदाई समारोह है। क्योंकि भैया इनके जनता, ये बच्चों का, युवाओं का जो आक्रोश है ना, अंदर से ये आक्रोश फूट रहा है। कौन सा आग कह रहा है आपका? ये अंदर की आग कह रही है, ये पाए घोटू टोट के बाले से बर्बाद है ना मालूम। 17 तारीख को वोटिंग है सर, 17 तारीख को सर वोटिंग है। 10 तारीख को 1200 रुपया आ जाए, मैं तुमने 1200 रुपया दूं और जो को जनते मैं चल के जाओ, तुम तो बच के जाओगे, चल क्यों नहीं जाओगे? समझे? हिंदी बोल रहा सर, मैं उर्दू ना बोल रहा। नहीं, ये चंबल की खड़ी बोली है सर। क्या आपने कहा? फिर से एक बार। 10 तारीख को पैसा आवेंगे 12 से, नहीं आवेंगे। और 17 को वोटिंग है सर। मैं तुमने आवाई दूं, 10 को लूट के मैं जाऊँ तो तुम चले क्यों नहीं जाओगे? तुम तो भज के जाओगे सर, नहीं जाओगे सर, के जाओगे, भाग के जाओगे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे खाते में नहीं आ रही है, ये महिलाओं के में आ रही है। और महिलाएं भी समझती हैं, उनके घर वाले जो महिलाओं का जो ओनरशिप रहता है वो उनके हस्बैंड के हाथ में रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार ताली बजा दीजिए अपने लिए। दरअसल अगर वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।